आज मैं आपके लिए झारखंड की खास मिठाई यानी अरसा, जिसे गुड़ पिठा भी कहते हैं, की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। होम मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए रेसिपी वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 1 कप अरवा चावल, यानी ग्राम में देखिए तो ये 250 ग्राम है, और आप मोटा महीन जो भी आपके घर में उपलब्ध है आप उसे ले सकते हैं। और इस चावल को हम डाल देंगे एक बर्तन में, और उसमें हम इसे पानी डाल करके 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। और इसमें पानी डाल करके हम इसे रात भर के लिए भिगो करके रख देंगे। आप 1 दिन के लिए भी रख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, रात भर के लिए हमने इसे भिगो दिया था। सुबह में हमने इसे अच्छी तरह से एक बार फिर से धो लिया और इसे इस तरह से छन्नी में छान लेंगे। इस तरह से छन्नी में छान लेने से जो पानी होता है वो अतिरिक्त जो पानी होता है वो अच्छी तरह से निकल जाता है। और ये देखिए, ये पानी जो निकल गया है, तो हम इसे एक बाउल के ऊपर रख देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी हो वो भी निकल जाए। जब चावल का पानी अच्छी तरह से निकल जाए तो उसके बाद हम इसे हटा देंगे बाउल को, और उसके बाद लेंगे एक कॉटन कपड़ा और उस पर डाल करके इस तरह से और हाथों से इस तरह से फैला देंगे। तो चावल का आटा बनाने का ये सबसे आसान और इजी प्रक्रिया है। आप इस तरीके से बना सकती हैं, और इससे आप पीठा भी बना सकती हैं, जो दाल वाला पीठा होता है या खोआ वाला पीठा होता है। तो इस तरह से हम इसका पानी सुखाने के लिए पंखे के नीचे रख देंगे। आप इसे धूप में ना रखें। तो ये देखिए, हमने पंखे के नीचे रख दिया था और इसका पानी अच्छी तरह से सूख गया है। हमें सिर्फ पानी सुखाना है, चावल को नहीं सुखाना है। अगर हम चावल को सुखा देंगे तो जब हम इसे पीसेंगे तो ये एकदम सूजी जैसा बन जाएगा। तो हमने इसे सुखा लिया है पंखे के नीचे इसका पानी, और इसके बाद हम इसे मिक्सी जार में डाल करके और इसे पीस लेंगे। तो हमने मिक्सी जार में डाल दिया है और अब इसे पीस लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इसे पीस लिया है, और ये देखिए एक महीन आटा तैयार हो गया है, चावल का आटा। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत रह जाता है, तो हम इसे छन्नी में छान लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा दरदरा पार्ट रह जाता है, तो इस तरह से छन्नी में छान लेने से अच्छा रहता है गुड़ पिठा बनाने के लिए, या कोई भी चीज़ बनाने के, अनरसा भी अगर आप बना रही हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा होता है। तो इस तरह से हमने चावल तैयार कर लिया। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने एक कढ़ाई लिया है और उसे गर्म कर लिया है गैस पर, और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी डाल करके हम इस तरह से फैला लेंगे ताकि कढ़ाई में जब हम डालें गुड़ तो वो बहुत ज़्यादा नहीं चिपके। और इस तरह से हमने लिया था 250 ग्राम चावल का आटा, तो हम लेंगे आधा उसका गुड़। आप इससे थोड़ा सा कम भी ले सकती हैं अगर आप कम मीठा खाती हैं तो। और इसका 1/4 कप हम लेंगे पानी, यानी जितना गुड़ है उसका चौथाई भाग हम पानी लेंगे। गुड़ को लो से मीडियम आंच पर अच्छी तरह से पकाएंगे। तो गुड़ हमारा अच्छी तरह से पक रहा है, तो हम इसमें हमने लिया है 2 बड़ी इलायची, क्योंकि गुड़ वाला जो भी मिठाई या कोई चीज़ बनता है तो उसमें बड़ी इलायची डालने पर बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो हमने 2 बड़ी इलायची को कूट लिया है, और इस तरह से देखिए गुड़ अच्छी तरह से गाढ़ा होने लगा है। तो हम इसे इस तरह से एक बाउल में पानी ले लेंगे और इसे चेक करेंगे। तो हमने इसमें 1-2 ड्रॉप डाला, तो गुड़ अच्छी तरह से बंध नहीं रहा है, यानी ये फैल रहा है। और इस तरह से जब हमने इसे हाथों में लिया तो ये इसका सॉफ्ट बॉल अभी नहीं बन रहा है। तो हम इसे आधा मिनट से और पकाएंगे। तो ये देखिए, हमने इसे आधा मिनट और पका लिया, और उसके बाद हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए, इस तरह से ड्रॉप गिरना चाहिए। तो हम इसे बॉल में फिर से डाल करके देखते हैं। तो अब ये अच्छी तरह से तैयार हो गया है चाशनी हमारा, जो गुड़ पिठा के लिए परफेक्ट चाशनी जो होता है। तो इस तरह से हमने इसे, ये देखिए, जब इसे इस तरह से बॉल जैसा बनाया तो ये सॉफ्ट बॉल बन जाता है। तो इसका मतलब चाशनी तैयार है। एक बार फिर से आपको मैं दिखा देती हूँ। तो 1-2 ड्रॉप हमने फिर से डाला और इस तरह से एक तरफ इकट्ठा किया और हाथों में ले करके बॉल बनाया, तो ये सॉफ्ट बॉल बन रहा है अच्छी तरह से। तो हम आंच को धीमा कर देंगे और उसके बाद इसमें चावल का आटा डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। आप चाहे तो आंच बंद भी कर सकती हैं। तो इससे पहले हम डाल देंगे जो हमने इलायची कूट करके रखा था, बड़ी इलायची, 2 बड़ी इलायची को हमने कूट लिया था। आप इलायची का पाउडर भी डाल सकती हैं।
तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम चावल का आटा डालेंगे और इसे मिलाएंगे अच्छी तरह से, ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़ने पाए। और इस तरह से हमने डाल दिया चावल का आटा और इस तरह से हम आंच धीमा करके इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से लगातार चलाते हुए हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और इसे इस तरह से थोड़ा सा चलाएंगे, यानी थोड़ा सा इस पर पका लेते हैं। उसके बाद हम आंच बंद कर देंगे। आंच बंद करने के बाद हम इसे नीचे उतार लेते हैं और इसे इस तरह से ठंडा करेंगे मिला करके, ताकि वो अच्छी तरह से मिल भी जाए और ठंडा भी हो जाए हल्का सा। तो इसके बाद जब हमने इसे हाथों से छू के देखा तो ये हाथों में चिपक नहीं रहा है, यानी ये परफेक्ट डो बना है। तो हम इसमें डाल देंगे सफ़ेद तिल थोड़ा सा। ये आपके बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहती हैं तो डाल सकती हैं, नहीं तो बिना तिल के भी बना सकती हैं। तो इस तरह से हमने तिल डाल करके भी अच्छी तरह से मिला लिया। अब हाथों में हम थोड़ा सा देसी घी या कोई भी रिफाइंड भी लगा करके इस तरह से नींबू के आकार से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और इस तरह से तिल में कोट करेंगे। अरसा जो होता है वो थोड़ा पतला पतला ही बनता है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आप अपनी इच्छा के अनुसार मोटा पतला बना सकती हैं। इस तरह से दोनों तरफ भी कोट कर सकती हैं और अगर आप चाहें तो सिर्फ एक तरफ भी कोट कर सकती हैं। इधर हमने रिफाइंड गरम कर लिया है, आप इसे देसी घी में भी बना सकती हैं। तो हमने थोड़ा सा इसे डाल करके देख लिया तो ये अच्छी तरह से गरम है। आँच को हमने मीडियम से तेज़ रखा है और इस तरह से हम इसमें एक एक करके डालते जाएंगे। उसी समय हम बनाएंगे और उसी समय डालते जाएंगे। आप बना के रख भी सकती हैं और उसके बाद एक ही बार छान सकती हैं। तो हम बनाते जा रहे हैं और उसी समय डायरेक्ट छानते भी जा रहे हैं। इस तरह से हमने अरसा जो है गुड़ पिट्ठा उसको डाल दिया है और जब ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए, हल्का सा एक तरफ लाल हो जाए, तो हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे और दोनों तरफ एकदम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों, और ये हेल्दी भी है क्योंकि ये गुड़ से बना है। चीनी का अनरसा और झटपट बनने वाला अनरसा और मावा अनरसा का रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। तो इस तरह से दोनों तरफ से अच्छी तरह से ये गोल्डन हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेंगे। मेरे यहाँ थोड़ा सा लाल ज़्यादा सब कोई खाता है, तो हमने इसे थोड़ा सा ज़्यादा लाल करके निकाल दिया है। अब इसी तरह से हम बाकी जो बचा हुआ है उसे भी इसी तरह से बना लेंगे। तो हमने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है और इस तरह से ये देखिए हम इसे डायरेक्ट रिफाइंड में डालते जा रहे हैं बनाते हुए। इस तरह से हाथों में लेंगे और उसे गोल करेंगे और उसके बाद तिल में इस तरह से कोट कर देंगे। तो आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अरसा बोला जाता है, गुड़ पिट्ठा बोला जाता है, या अनरसा बोला जाता है। तो इस तरह से हमने डाल करके इसे तल लिया है। ये देखिए, आप इसे 15 दिन तक भी रख सकते हैं स्टोर करके, और उसके बाद जब भी मन करे आप इसे खा सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे तल करके निकाल लिए हैं। अब इसे थोड़ा सा सजा लेते हैं ताकि ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगे। तो इस तरह से हमने एक प्लेट लिया है और इसमें इस तरह से सजा लेंगे। तो ये देखिए, आपको देखने से ही मुंह में पानी आ रहा होगा। मेरे यहाँ तो जब भी ये अनरसा बनता है तो एक भी नहीं बचता है, क्योंकि सबको बहुत ही ज़्यादा अनरसा पसंद है। और ये गुड़ का है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। अब मैं आपको इसे तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितना खस्ता भी बना है और अंदर से भी कितना जालीदार बना है। तो आप भी अपने घर में इसे ज़रूर से बनाइएगा। ये दीपावली की भी खास मिठाई है और इसे तीज में भी बनाया जाता है, या ऐसे भी जब भी आपको मन करे आप इसे बना करके खा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से घर में बन जाता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।